अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बोल इटालियन। ये है लैंग्वेज कोर्स का 8वां लेसन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप इटालियन ज़ुबान के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है तो ज़रूर नीचे कमेंट में लिखिएगा ताकि हम उसे अगली नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर सकें और उसको एक्सप्लेन कर सकें, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो चले हम लेसन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन में हम कुछ ऐसे जुमले और अल्फाज सीखेंगे जिसकी मदद से हम किसी डॉक्टर या अस्पताल में अपनी बीमारी को बता या समझ सकते हैं आसानी से। तो चले हम शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ जो है वो है डॉक्टर, यानी डॉक्टर का इटालियन में क्या मतलब है? दोत्तोरे, इल दोत्तोरे। और अगर ये फीमेल डॉक्टर है आपके सामने, अगर फीमेल डॉक्टर है, एक औरत डॉक्टर है, तो उसको क्या कहेंगे? ला दोत्तोरेसा, यानी डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर जो है। और इसके बाद जो है वो लफ्ज है मेडिको कुरानते, यानी फैमिली डॉक्टर। इसको हम 3-4 लफ्जों में बयान कर सकते हैं, यानी मेडिको कुरानते, मेडिको दी बाजे, मेडिको दी फिदूचा और मेडिको दी फैमिलिया भी कह सकते हैं। और अगला लफ्ज है फेब्रे, यानी बुखार। बुखार को हम इटाली में क्या कहते हैं? फेब्रे। और अगर खांसी है तो खांसी को क्या कहेंगे? तोस्से। और अगर आपके गले में दर्द है तो उसके लिए जो इटाली में वर्ड यूज होता है वो है माल दी गोला। और इसी तरह अगर आपके सर में दर्द है तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा माल दी तेस्ता। इसी तरह एक और जो वर्ड है वो है माल दी स्किना, यानी कमर में दर्द होना। तो इन लफ्जों की मदद से आप अपने डॉक्टर को या किसी भी जो अगर आप अस्पताल में हैं तो आप आसानी से उसको बयान कर सकते हैं। तो इसके बाद एक और लफ्ज़ है जिसका यानी आप अगर डॉक्टर को बताना चाहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, उसके लिए जो इटाली में वर्ड यूज होता है वो है स्टोमाको, यानी माल दी स्टोमाको, मेरे पेट में दर्द है। तो ये लफ्ज़ है। उसके बाद एक और लफ्ज़ सिम्टोमी, सिम्टोमी यानी अलामात। ये भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है, बाद में हम इनके जुमले बनाएंगे। उसके बाद इसी मुतलका कुछ लफ्ज़ हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। वो क्या हैं तो हम देखते हैं। जैसा कि मेडिसिने, यानी दवाइयाँ, मेडिसिने मतलब दवाइयाँ। उसके बाद है लफ्ज़ कैप्सूले, यानी कैप्सूल, जो कैप्सूल होते हैं उनको इटालियन में कैप्सूले कहते हैं। तो उसके बाद एक और लफ्ज़ है टैबलेट्स, यानी गोलियां, जिनको हम टैबलेट्स कहते हैं, उनको इटालियन में कहते हैं कोम्प्रेसे, कोम्प्रेसे यानी टैबलेट्स। उसके बाद लफ्ज़ है स्टेंदरे, यानी लेटना। अगर आप डॉक्टर आपको कहता है कि आप उधर बेड पर लेट जाएं ताकि वो आपका मुआयना कर सके, तो उसको हम स्टेंदरे कहते हैं। वो कैसे कहेगा? डॉक्टर आपको कहेगा कि ती पुoi stendere per favore sul letto, यानी आप अगर मेहरबानी बेड पर लेट सकते हैं, तो उसके लिए लफ्ज़ जो है वो है स्टेंदरे यूज होगा। उसके बाद एक और लफ्ज़ है शरोपो, यानी सिरप, शरबत, जिसको हम सिरप कहते हैं, उसको इटालियन में शरोपो कहते हैं। उसके लिए शरोपो यूज होगा, यानी सिरप, शरबत। उसके बाद एक और लफ्ज़ है प्रेसियोने, यानी प्रेशर, प्रेसियोने देल सांगुए, यानी ब्लड प्रेशर, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं आम जिंदगी में, उसको इटालियन में कैसे कहेंगे? ब्लड प्रेशर को प्रेसियोने देल सांगुए। उसके बाद एक और लफ्ज़ है सीरिंगा, सीरिंगा यानी टीका, जिसको हम टीका कहते हैं, उसको इटालियन में सीरिंगा कहते हैं। उसके बाद एक और लफ्ज़ है थर्मामीटर, जिससे बुखार चेक होता है, उसको इटालियन में कहते हैं तेर्मोमेट्रो, तेर्मोमेट्रो यानी थर्मामीटर, तेर्मोमेट्रो यानी थर्मामीटर, जिससे बुखार को चेक किया जाता है। उसके बाद स्टेथोस्कोपियो, स्टेथोस्कोपियो का मतलब है जिससे डॉक्टर जो हैं दिल की धड़कन चेक करते हैं, स्टेथोस्कोपी जिसको कहते हैं, यानी जिससे डॉक्टर जो हैं दिल की धड़कन चेक करते हैं।
तो चलिए हम इन्हीं लफ्ज़ों से जो हमने सीखे हैं इन्हीं लफ्ज़ों से हम कुछ जुमले बनाएंगे ताकि आपको डॉक्टर को बताने में आसानी हो। सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाना हो तो इटली में इधर कॉल करनी पड़ती है ताकि आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकें। तो वो कैसे हम कॉल करेंगे, जब आप कॉल करते हैं तो आप पहले अपना नाम बताते हैं, जैसा कि साल्वे सोनो हामिद रज़ा यानी साल्वे यानी चाओ, और हेलो हो गया जैसे हम आपस में सलाम दुआ लेते हैं। साल्वे सोनो रज़ा हामिद, मैं रज़ा हामिद हूँ। vorrei prendere un appuntamento con il dottore यानी मैं डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ। अगर वो फीमेल डॉक्टर होगी तो उसको कैसे कहेंगे, vorrei prendere un appuntamento con la dottoressa, तो मैं डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ। उसके बाद अगर वो आपसे पूछे, जो भी आप सेक्रेटरी के साथ ज़ाहिर कॉल होती है, तो वो आपसे पूछती है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो आपका जवाब जैसे हो सकता है, या आप अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप कहेंगे सी सोनो रजिस्ट्रातो मेजे कोर्सो, यानी मैं पिछले महीने ही रजिस्टर्ड हुआ था। अगर आप नहीं है तो आप कहेंगे नो नॉन सोनो रजिस्ट्रातो, यानी मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो इसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का आपसे पहला सवाल जो होता है वो ये होता है कि क्वाल è il problema, क्वाल è il problema, यानी आपके साथ क्या हुआ है, यानी आपके साथ क्या मसला है। या आपसे ये भी पूछ सकता है come ti senti, यानी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो इसके मुताबिक आपका जवाब ये हो सकता है कि oggi non mi sento bene, यानी आज मैं सही महसूस नहीं कर रहा। क्यों महसूस नहीं सही कर रहे, इसके लिए आप अपने हालात के मुताबिक आप बता सकते हैं। यानी अगर आपको बुखार है तो आप क्या कह सकते हैं, ओ ला फेब्रे, यानी मुझे बुखार है। और जिनो मी सेंटो बेने perché ओ ला फेब्रे, मैं आज अब सही फील नहीं कर रहा क्योंकि मुझे बुखार है। अगर नहीं, आप ये भी कह सकते हैं ओ ला tosse, यानी मुझे खांसी है। अगर ये भी नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं ओ mal di gola, यानी मेरे गले में दर्द है। और उसके बाद कई जुमले यूज हो सकते हैं, यानी ओ mal di stomaco, ओ mal di schiena, ओ mal di stomaco यानी मेरे पेट में दर्द है, ओ mal di schiena यानी मेरी कमर में दर्द है। उसके बाद दूसरे जुमले भी हैं, जैसा कि आप डॉक्टर आपसे पूछता है come ti senti, वो आपसे पूछ रहा है कि आप कैसा फील करते हैं। आप बता सकते हैं कि ओ ई ब्रीविदी, यानी मेरा जिस्म कांपता है, मुझे सर्दी लगती है, ओ ई ब्रीविदी। उसके बाद जो आप कह सकते हैं ओ इल रफ्रेदोर, यानी मुझे सर्दी लग गई है, यानी मुझे ठंड लग गई है जिसकी वजह से मुझे जुकाम है, यानी ओ इल रफ्रेदोर है। उसके बाद जो वर्ड यूज होंगे, एक और जुमला भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप के टखने पे चोट लगी है तो उसको कैसे बयान करेंगे, यानी मी सोनो स्लोगातो ऊना कविलिया, यानी मेरे टखने पे चोट लगी है, मुड़ गया है। स्लोगातो यानी मुड़ जाना, मोच आ जाना टखने पे, कविलिया यानी टखना, तो टखने पे मोच आ गई है। उसके बाद एक और जुमला भी है ओ ले वर्तीजिनी, यानी मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये इसलिए यूज होगा क्योंकि अगर आपके सर में दर्द है या आपको बुखार है, अगर आप कहते हैं मुझे ओ ला फेब्रे ओ mal di testa, तो उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं ओ ले वर्तीजिनी, यानी मुझे चक्कर आते हैं, वर्तीजिनी चक्कर आना। तो उसके बाद अगर डॉक्टर आपको कहे, आपको स्टेथोस्कोपियो के साथ चेक करता है, अगर डॉक्टर आपको कहे कि सांस अंदर लें और बाहर निकालें, उसके लिए वो आपको क्या कहेगा, इंस्पीरी कोल नाजो, यानी सांस नाक के जरिए सांस अंदर लें, एड एस्पीरी कोल ला बोका, यानी मुंह से सांस बाहर निकालें। इंस्पीरी कोल नाजो यानी नाक के जरिए सांस अंदर खींचे, एड और एस्पीरी कोल ला बोका यानी मुंह के जरिए सांस को बाहर निकालें। तो दोस्तों ये थे कुछ जुमले जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं जब आप बीमार हो या आपको कोई भी मसला हो, डॉक्टर के पास जाना हो।
तो ये जुमले आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा जो इन जुमलों में यूज़ हुई हैं, जैसा कि तोसे यानी खांसी। तोसे जो वर्ड है वो तोसीरे वर्ब से निकला है, यानी कि तोसीरे की जो वर्ब है कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। ईओ तोसीस्को यानी मैं खांसता हूँ। ईओ तोसीस्को तू, तोसीशी lui lei, tossisce noi, tossiamo voi, tossite loro, tossiscono। इसके बाद जो दूसरी वर्ब यूज हुई है वो है स्टेंडरे। जो स्टेंडरे वर्ब है, मतलब स्टेंडरे का मतलब है लेटना। स्टेंडरे लेटना। इसके लिए जो वर्ब है वो है io stendo, voi tu stendi, lui lei stende, noi stendiamo, voi stendete, loro stendono। इसके बाद एक और वर्ब यूज हुई है वो है वोमिटारे यानी उल्टी क्या करना। वोमिटारे यानी क्या करना। उसकी जो वर्ब है वो है io vomito, tu vomiti, lui lei vomita, noi vomitiamo, loro voi vomitate, loro vomitano। और उसके बाद एक और वर्ड है जो मैंने आपको नहीं बताया, वो है स्टार्नुतीरे यानी छींकना। स्टार्नुतीरे यानी छींकना। इसकी जो वर्ब है वो है io starnutisco, tu starnutisci, lui lei starnutisce, noi starnutisciamo, voi starnutite e loro starnutiscono। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेसन, जिसमें हमने कुछ लफ्ज और जुमले सीखे। अगर आपको लगता है कोई लफ्ज नहीं बताया गया या आप समझते हैं कि कोई चीज़ की आपको समझ नहीं आई, तो लाजमी नीचे कमेंट में लिखिएगा ताकि हम उसको अगले लेसन में ऐड कर सकें, या नीचे कमेंट्स में ही आपको उसका ज़रूर जवाब देंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएं, और मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कीजिएगा। खुदा हाफिज़।